students to English International School. I hope you are well and healthy at your home. So students, we are near our we are near to our half yearly exam. So students be prepared for your half yearly exam. So in today's class we are going to discuss introduction of exercise 3.2. So students, we are going to study representation of rational numbers on the number line. In class 6 you have learned how to represent integers on the number line. Yes, all of us know that how to represent integers on the number line. Positive integers lie to the right of 0 and negative integers lie to the left of 0. यानी कहने का मतलब ये है बेटा कि हमें इंटीजर्स को आता है लाइक दैट। जब हम लेफ़्ट साइड जाते हैं तो हमें नेगेटिव इंटीजर्स मिलता है, और जब हम पॉजिटिव साइड जाते हैं तो हमें क्या मिलता है, राइट साइड जाते हैं तो पॉजिटिव इंटीजर्स मिलता है। ठीक है, आज हम सीखेंगे कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। ठीक है, तो लेट अस रिप्रेजेंट 1/2 एंड -1/2 ऑन अ नंबर लाइन। सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू ड्रॉ अ नंबर लाइन ऑन, है ना, वी हैव टू ड्रॉ अ नंबर लाइन लाइक दैट। ठीक है, एक हमने नंबर लाइन ड्रॉ की है। ठीक है, अब ये कह रहा है कि 1/2, सबसे पहले हम मिड पॉइंट क्या ले लेंगे, 0। मिड पॉइंट हम ले लेंगे 0। देन यहाँ पर आप देखेंगे कि आपके अपॉन में कितना है, 2। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर 1 लिख देते हैं और यहाँ पर लिख देते हैं -1। तो अब आपको फ्रेंड्स आपको करना क्या है कि यह पॉइंट हो गया हमारा ए डैश, और ये हो गया ओ, और ये हो गया हमारा ए। अब कितना दिया है, 1/2, यानी कि हम 0 से 1 में इसको कितने कितने पार्ट में डिवाइड कर दें, 2 पार्ट में डिवाइड कर दें, है ना, 2 पार्ट में डिवाइड कर दें। तो ये हाफ हो गया। तो इसका मतलब ये है कि सेकेंड वाले का ये फर्स्ट हिस्सा है। ठीक है, माइनस इधर लगेगा। ठीक है, लेफ्ट साइड। तो ये 1/2 हो गया और इधर -1/2 हो गया। इसको दे दिया पॉइंट हमने क्या, बी डैश, और इस वाले पॉइंट को क्या दे दिया, बी। तो हमने एक रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर सीख लिया है। अब हम बात करते हैं रिप्रेजेंट 2/3 एंड -2/3 ऑन द नंबर लाइन, एज यू सी योर एग्जाम्पल नंबर 4। So students, let's start our example number 4. First of all, you should draw a number line like that. ठीक है, फिर मिड पॉइंट आपको क्या लेना है, 0। देन कितना दिया है, 2/3। तो हम शुरू कर दें कहाँ से, यहाँ राइट साइड से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं 1 2 3 4 5 देन 6, और ये इन्फिनिटी तक जाएगा लाइक दैट। इधर भी हम क्या करते हैं, 1 2 3, ये माइनस 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 -4 -5 लाइक दैट, हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया। अब बात करते हैं हम, ठीक है, कितना दिया, /3 दिया है। तो आप क्या करें, इसके नीचे /3 लगाते जाएं, 3 लगाते जाएं, 3 लगाते जाएं, है ना, इस तरीके से 3 लगाते जाएं। और इधर भी 1/3 2/3 3/3 4/3 5/3 6/3। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। आप सिंपल प्रोसीजर रखें कि जितना भी है /3 हमने सब में लगा दिया। कितना का है, 2/3, तो ये रहा सर 2/3। फिर कितना रहा, -2/3, कि ये रहा -2/3। सो वी हैव रिप्रेजेंटेड 2/3 and -2/3 on a number line. So students, pause the video and note it down. So students, let's discuss about comparison of rational numbers. We can compare two rational numbers by 3 different methods. By representing them on number lines, convert numbers to equivalent fractions with denominators equal to their LCM. Then represent them on the number line. The numbers lying to the right, another number will be greater. Let us compare -1/2 and -1/5। तो स्टूडेंट्स, हमें ये चेक करना है कि इन दोनों में से ग्रेटर कौन है, इन दोनों में से ग्रेटर कौन है। तो हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, देखो,
नंबर लाइन के थ्रू। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास डिजिट आई है -1/2 एंड -1/5। ठीक है स्टूडेंट्स, हमारे पास ये डिजिट है। तो अब हमें क्या करना है, इन दोनों का एलसीएम लेना है। इन दोनों का एलसीएम ऑफ 2 एंड 5 विल बी कितना होगा, इज़ 10। तो इनका एलसीएम कितना होता है, 10 होता है। तो हम इसी 10 से इसको क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे कि यहाँ इसका एलसीएम कितना हो जाए। 2 में क्या मल्टीप्लाई करूँ कि मुझे 10 मिल जाए डिनोमिनेटर में, तो इंटू 5/5, तो कितना हो जाएगा -5/10, है ना, -5/10। और -5 में -1/5 में मैं मल्टीप्लाई वापस करूँ किसका, 5 में मैं 2 का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे 10 मिल जाएगा, है ना। तो -2/10। अब आपको ये फाइंड आउट करना है कि इन दोनों में से ग्रेटर कौन है। तो हम क्या करेंगे, एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे लाइक दैट। वही सेम प्रोसीजर, 0, इधर 1 2 3 4। ठीक है, हमें प्लस में जाना नहीं है, हमें नेगेटिव में जाना है, क्योंकि यहाँ पर वैल्यू क्या है, माइनस में है। माइनस है तो फिर -1 -2 -3 -4 -5 -6। कहाँ तक बात कर रहे हैं, -5 तक। तो -1/10 -2/10 -3/10 -4/10 और -5/10। हम देख सकते हैं कि हम जब लेफ़्ट की तरफ जाते हैं तो क्या होता है, सब वैल्यूज़ घटती हुई दिखती है, यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर में होती है। तो अब देखते हैं -2/10 पहले आ रहा है और -5/10 बाद में आ रहा है। तो कौन ग्रेटर हुआ, -2/10, यानी कि कौन बड़ा हुआ, माइनस का 1/5, है ना। माइनस का 1/5 आपका बड़ी डिजिट रहेगा। दस वी कैन से दैट -1/5 इज ग्रेटर देन 1/2। ये रहा आपका, दस -1/5 इज ग्रेटर देन -1/2, है ना। तो वी कैन से दैट -1/5 is greater than 1/2, -1/2, hence proved students। okay, please pause the video and note it down beta। So students, hence we proved, hence we learn about convert comparison of rational numbers। ए टाइप हम पढ़ चुके हैं, अब हम बी की बात करते हैं। फर्स्ट कन्वर्ट द गिवन नंबर्स इनटू रैशनल नंबर्स विद डिनोमिनेटर इक्वल टू एलसीएम ऑफ द डिनोमिनेटर एंड देन कंपेयर देयर न्यूमरेटर। तो सबसे पहले क्या करना है कि -1/2 एंड -1/5 का आपको क्या करना है, दोनों का एलसीएम लेना है। एलसीएम अभी हमने जस्ट लिया था, 2 और 5 का एलसीएम कितना होगा, कॉमन मल्टीपल क्या होगा इसका, 10। -1/2 में मैं क्या मल्टीप्लाई करूँ कि क्या मुझे मिल जाए, डिनोमिनेटर में 10 मिल जाए। वही सेम प्रोसीजर जो हमने पहले किया था, -1/2 एंड -1/5, है ना, -1/5। तो इनका एलसीएम कितना होगा, -1/2 और इनका एलसीएम होगा 10। तो मैं क्या करूँ, इसमें 5/5 का मल्टीप्लाई कर दूँ, है ना, -1/2 में, तो मुझे एलसीएम मिल जाएगा। तो कितना हो जाएगा, -5/10। और इसी तरीके से मैं -1/5 में मल्टीप्लाई करूँ किसका, 2/2 का, तो मुझे क्या मिल जाएगा, -2/10। अब क्या करते हैं, हम इनके न्यूमरेटर को कंपेयर करते हैं, यानी कि -5 एंड -2, है ना। तो आपको पता है -5 -2 से क्या होता है, छोटा होता है ना, छोटा होता है। तो -2 बड़ा है और -5 छोटा है, -2 इज ग्रेटर देन -5। सो बेटा आपको पता पड़ गया ना कि हाँ हमारा आंसर कौन सा सही होने वाला है, -2 वाला जो मैटर है। तो अब मैं इसको पूरा लिख देता हूँ, -2/10 और -5/10। फिर जब हम इसको वापस क्या करेंगे, कट करेंगे, तो 1/2 और 1/5। तो क्या मिल जाएगा हमें, -1/2 इज ग्रेटर देन -1/5। तो क्या आंसर हमें वापस क्या मिला, -1/5 ही ग्रेटर मिला है। अब क्या करते हैं, बाय सी वाला, बाय क्रॉस मल्टीप्लाइंग द न्यूमरेटर ऑफ फर्स्ट विथ डिनोमिनेटर ऑफ फॉर सेकेंड एंड न्यूमरेटर ऑफ
लिखा है सेकंड विथ डिनोमिनेटर ऑफ फर्स्ट। अगर हम देखें तो हमें क्या करना है, इनको कंपेयर करना है क्रॉस मल्टीप्लाई से। एक मिनट बेटा। सो स्टूडेंट्स, अभी हम कुछ प्रॉपर्टी पढ़ने वाले हैं क्रॉस मल्टीप्लाई में। अगर हमें दो रेशनल नंबर a अपॉन बी एंड c अपॉन डी में मिलता है तो हम a का मल्टीप्लाई करेंगे d से और b का करेंगे c से। अगर a और d का मल्टीप्लाई सी बी से बड़ा है तो वी कैन से दैट a अपॉन बी इज़ ग्रेटर देन सी डी। अगर ए डी जो होगा वो लेस देन होगा सी बी से तो वी कैन से दैट a अपॉन b इज़ लेस देन c अपॉन d। इफ़ ए डी इज इक्वल टू सी बी so we can say that a upon b is equal to c upon d। हम इसको एग्जाम्पल से और अच्छा बेटर समझेंगे बेटा। सो प्लीज़ थोड़ा सा बैठ करें, मैं इसको एरेज कर दूँ। सो स्टूडेंट्स, लेट्स सॉल्व आवर एग्जाम्पल्स। तो ए एग्जाम्पल दिया हुआ है हमारे पास 8 अपॉन 9 एंड 10 अपॉन 11 है ना। तो अब ये देखिए आपको क्या करना है, 8 अपॉन 9 और 10 अपॉन 11 को क्या कर देना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। यानी कि सामने वाले न्यूमरेटर का सामने वाले डिनोमिनेटर से, और इसी तरीके से आपको इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये हो गया ए और ये हो गया डी। तो 8 इंटू 11 देन 9 इंटू 10। सो स्टूडेंट्स देखिए आप लोग, 8 इंटू 11 किया तो 88 और 9 इंटू 10 किया तो 90। तो अब आप बताइए किसकी वैल्यू ज़्यादा है। बिल्कुल बी इंटू सी की वैल्यू ज़्यादा है, यानी इस वाले पोर्शन की वैल्यू ज़्यादा है। तो वी कैन से दैट 88 इज़ ग्रेटर देन लेस देन टू 90। 88 इज़ लेस देन टू 90, सो दैट वी कैन से 8 अपॉन 9 इज़ लेस देन 10 अपॉन 11। अब आप एक और सेकेंड वाला एग्जाम्पल है उसको हम सॉल्व करते हैं। बी वाले को -2 अपॉन 7 और 3 अपॉन -19। ये आपके सामने एक और एग्जाम्पल है। तो इसका आप क्या करेंगे, हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सबसे पहले हम किसका करेंगे, -2 का 19 से। तो -2 इंटू 90 है ना बेटा, ये माइनस ऊपर भी लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। -3 इंटू 17। तो 19 टू जा 38 और 7 3 जा माइनस का 51, सॉरी 17 नहीं 7 है, 7 3 जा 21, तो माइनस का 21। एज ऑल ऑफ यू वी नो दैट -21 इज ग्रेटर देन -38। so we can say that -38 is greater is less than to -21। so we can say that -2 upon 7 is less than to -3 upon 90। तो बेटा आपका यहाँ तक का भी एग्जाम्पल सॉल्व कर चुके हैं हम लोग। ओके बेटा, प्लीज़ pause the video and note it down। So students, you should solve all the solved examples in your book on page number 39। okay students, so students we are going to discuss to find a rational number between two given rational number। तो बेटा आपको ये काफ़ी इजी वे में मैं आपको इसको समझाने वाला हूँ। सो बी कॉन्सेंट्रेटेड ऑन द वीडियो। तो हमारे पास पहला है फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 1/3 एंड 2/5। तो हम पहले डिनोमिनेटर्स को देखें। तो हम इसका एलसीएम फाइंड करें। अगर आपको एलसीएम फाइंड करना नहीं आता है तो हम इसको इस फैक्टर से कर सकते हैं। तो 3 और 5 दोनों ही अलग अलग है। तो 3 1 जा 3 और 3 जो है 5 जो है 3 की टेबल में नहीं आता है तो 5 सेम इट इज लिख दीजिए। और फिर अब क्या बचा है 5, तो 5 1 जा 5। तो अब आपका एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम ऑफ टू denominators 3 and 5 is 15। कितना एलसीएम आया
15, इन दोनों को क्या कर दें हम, मल्टीप्लाई कर दें, तो हमें इसका एलसीएम मिल जाता है। तो इसका एलसीएम कितना हो गया, 15। तो अब मैं ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूं 1/3 में, सो दैट 1/3 में मैं क्या मल्टीप्लाई करूं कि मुझे जो है आपका 15 मिल जाए। तो हाँ, मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूं, है ना। फिर 5 1 जा 5, 5 3 जा 15। ठीक है, यहाँ तक आया समझ में। अब आपको क्या करना है कि इसको और बिगर करना है। और बिगर करेंगे तो इसके बीच में आप जितने भी रेशनल नंबर फाइंड आउट करेंगे, देखो बेटा ऐसा है ना कि देर आर इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स बिटवीन एनी टू रेशनल नंबर्स, यानी कि दो रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट यानी असंख्य रेशनल नंबर्स होते हैं जिनको हम काउंट भी नहीं कर सकते। लेकिन हमें क्या है कि कुछ ना कुछ तो वहाँ पर आंसर में लिखना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, इसको 10/10 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। अगर मैं 10/10 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो 5 इंटू 10 इज इक्वल टू 50, और 15 10 जा 150। तो मेरे पास एक रेशनल नंबर और इसके इक्वल आ गया, किसके, 1/3 के। और इसी तरह से मैं 2/5 का भी क्या करता हूँ, अब मुझे उसका पहले एलसीएम के इक्वल लेके आना है। तो एलसीएम के लिए 2/5 को एलसीएम के यानी 15 लाने के लिए मैं 3/3 से इसका मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो 2 3 जा 6 और 5 3 जा 15। और सेम प्रोसीजर मैं यहाँ भी करूँगा इंटू 10/10। 10/10 से करूँगा तो 60/150। अब आप देख सकते हैं कि देर आर टू नंबर्स 50/150 एंड 60/150। तो 50 से लेकर 150 और 50 से लेकर 60 तक बहुत सारे नंबर होते हैं। तो अपन लिख सकते हैं ना 50/150, है ना। द देयर फॉर रेशनल नंबर्स बिटवीन 50/150 एंड 60 बिटवीन की बात कर रहे हैं ना। तो आर कितने हो जाएंगे, 51 से काउंट करना शुरू कर दो, 51/150, 52/150। कोई भी 5 नंबर आप लिखना चाहें लिख सकते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो कहाँ तक दिए हैं उसने, 59/150 तक दिए हैं। एनी 5 ऑफ दिस कैन बी चूजन, जो आपको 5 अच्छे लगे वो लिख दें, 55 तक लिख दें, तो आपका आंसर हो जाएगा। सो स्टूडेंट्स, today's work of yours is complete exercise 3.2. Best of luck and have a nice day ahead. Bye bye.